तो थे निमेश। हाँ वो नहीं बेटा हूँ। हाँ, तो मैं समझ गया। और हम बैठे हैं गौरव के हत्यारों की गिरफ्तारी और उनको जेल जाने के संदर्भ में कि बहादुरगढ़ी का एक लड़का था, जाटव समाज से, अनुसूचित जाति का था। उसके वो किसी ठाकुर जो क्षत्रिय समाज के व्यक्ति हैं उसके यहाँ अपना नौकरी करता था, काम करता था। वो क्षत्रिय समाज के लोगों में मोटरसाइकिल का हैंडल टकराने पर झगड़ा हुआ और जब झगड़ा हुआ तो उनमें ये समझौता हुआ, फैसला हुआ। उसके बाद में ये जलाली जो चौकी है वहाँ से जब झगड़े का फैसला हो गया था तो जब ये लोग बाहर निकल कर आ रहे थे तो जो गौरव मृतक है उसको अन्ना उर्फ अरुण उर्फ अन्ना जो भटोला का रहने वाला है, जो क्षत्रिय समाज से है, उसने इसको धमकी दी थी कि हम तुझे 8 दिन के अंदर अंदर जान से मार देंगे और तेरी लाश तक का पता नहीं चलेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में उसको 31 तारीख 7:30 बजे ये घर से कहकर गया था कि भुटिया जो होती है ना, मक्का जो होता है, उस मक्का की मशीन बुलाने गया था जो कि मक्का निकलवाने के लिए। 7:30 बजे का गया, फिर वो वापस नहीं आया। वो वापस नहीं आया। जी। आपको कब पता चला? ये पता चला पीड़ित परिवार को 31 तारीख की शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास। वही जो गौरव है जिसके यहाँ ये काम करता था, क्षत्रिय समाज का व्यक्ति है वो गौरव, इसका भी नाम गौरव है और वो भी गौरव है जिसके यहाँ ये काम करता था क्षत्रिय समाज का। तो उसने इसके पिताजी को आकर बताया कि आपके बेटे की हत्या कर दी गई। तब ये सभी लोग जो हैं थाना अकराबाद गए और पीड़ित ने थाना अकराबाद में जाकर अपनी बात रखी कि मेरे बेटे की झगड़ा आज से कुछ दिन पहले और उसमें समझौता हुआ था जलाली पुलिस चौकी पर, थाना हरदोगंज के अंतर्गत वो पड़ती है। तो उसमें समझौता हुआ था और समझौता होने के बाद में उसने मेरे बेटे को धमकी दी थी। मुझे डर है कि उन्हीं लोगों ने मेरे बेटे की हत्या करने की नीयत से उसको जो है अपहरण कर लिया, लेकिन एसओ अकराबाद ने इनकी बात न मानते हुए और उस ये जो केस है गुमशुदगी में दर्ज कर दिया 31 तारीख। 31 तारीख को जब ये गुमशुदगी में दर्ज करने के बाद में जब समाज के लोगों को पता चला, हमको भी पता चला, तो हमने सीओ मैडम से बात की। उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको जो है जीडी करने के, मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। जब आदेश दिए तो उसमें हम जब वहाँ पहुँचे तो एसओ साहब को हमने तहरीर लिख कर दी। एसओ साहब ने उसमें बड़े भारी मन से ये कहा हमसे कि ये केस जो है हमारी छाती पर मर गया है। हमने कहा साहब आपको तो ये काम करना है, आपको तो न्याय के लिए बैठाला गया है यहाँ, आप हमारा मुकदमा दर्ज कीजिए। और सीओ मैडम ने कहा है तो आपको ये मुकदमा दर्ज करना चाहिए। वो हमसे बोले कि 2 मिनट में एसएसपी साहब से बात करें। वो अपनी चेयर से बाहर गए, हमको नहीं मालूम उन्होंने किससे बात की। तो आपका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? मैं बता रहा हूँ, हमको नहीं मालूम उन्होंने एसएसपी साहब से बात की या नहीं की। बाहर जाकर बात की, वो चाहते तो अपनी चेयर पर बैठकर हमारे सामने पर कप्तान साहब से बात कर सकते थे, लेकिन वो बाहर से आए। उसके बाद में उन्होंने ऑर्डर किए और उन्होंने ऑर्डर करने के बाद में हमसे कहा कि इसकी जो है कॉपी आप सुबह ले लीजिएगा, लेकिन हम नहीं माने। हमने उसी वक्त 1 से 2 घंटे वेट किया और हमारा 364 में मुकदमा तरमीम हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद में हमारी टीम जो परिवार की जो टीम थी उस बच्चे को खोजने का काम किया। खोजने के बाद पता चला, एसओ साहब ने बताया कि सेकूपुर और भटोला के बीच में उसका स्विच ऑफ हुआ लड़के। तो हमने उसी क्षेत्र में उसका सर्च करना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। हमने उसे ढूंढा लेकिन कोई भी चीज़ हमारे हाथ नहीं आ रही। हालांकि पुलिस हमारे साथ रही थी, पुलिस हमारे साथ चल रही थी, पुलिस ने ढूंढवाने में भी प्रयास किया था। उसके बाद 2 तारीख को हम जब वापस आते हैं, सेकूपुर का जो प्रधान है वो इंस्पेक्टर साहब से और चौकी इंचार्ज जो सनी पवार हैं उनसे शाम के करीब 6 या 7 बजे के बीच में कुलकना चौकी पर बात होती है। हमें चौकी इंचार्ज एक साइड में ले जाते हैं, प्रधान जी की और उनकी बात होती है। उसके ठीक दूसरे दिन बॉडी जो है नानू की नहर में प्राप्त होती है। एसओ साहब, बॉडी नानू की नहर में प्राप्त होती है। तब हमें पता चलता है कि हमारे बेटे अब इसमें आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? कार्रवाई में जब हमने एसओ साहब से कहा तो एसओ साहब हमसे आए दिन यही कहते रहे कि 2 दिन का समय दे दीजिए, 3 दिन का समय दे दीजिए। पोस्टमार्टम होने के बाद जब डेड बॉडी वहाँ पहुँची तो काफ़ी लोग गांव के और पीड़ित परिवार इस बात को, चूँकि पीड़ित परिवार तो होशो आवास में नहीं था,
लेकिन गांव के लोग ये कह रहे थे कि हम इस बॉडी को जो है सड़क पर ले चलते हैं, रोड पर ले चलते हैं, लेकिन हमने मना किया भाई रोड पर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। और चूँकि एसओ साहब हमारे बीच में हैं तो ये इनकी जवाबदेही है, ये बताएंगे कि आरोपियों को ये कब तक गिरफ्तार कर देंगे। एसओ साहब ने खुद 3 दिन का समय मांगा, एसओ साहब से संतुष्ट जब पब्लिक नहीं हुई तो सीओ मैडम से बात हुई, फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने कहा मैं 1.5 घंटा मुझे लगेगा आने में। तो सभी लोग बोले कि आप फ़ोन पर ही बता दीजिए कब तक, तो उन्होंने भी 24 घंटे का समय दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपके जो बच्चे के हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, हम उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। लेकिन टाइम बीतता चला गया, ये बात 3 तारीख की है, 3 तारीख से बीतते 2 दिन लेते और बात 8 तारीख तक पहुँची। 8 तारीख को फिर हमने ये बात कहा, सब लोगों में विचार हुआ कि हमें सिवाय धरने के हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तब पीड़ित परिवार जो है 10 तारीख को सबको सूचना देकर, प्रशासन को और अन्य लोगों को, मीडिया को भी सूचना देकर 10 तारीख को यहाँ धरने पर बैठा है, जिससे कि पीड़ित परिवार को और मदद मिल सके इस बात में कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा और उनको गिरफ्तार किया जा सके।